कहता है कि एक त्रिभुज दिया गया एबीसी, कहता है कि इसके प्रत्येक भुजाओं का मध्य बिंदु है, उससे एक त्रिभुज बन रहा है और उन मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पहला काम कहता है कि पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद दूसरा काम कहता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का पहले हम लोग निकालते हैं छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका शीर्ष का निर्देशांक जानना जरूरी है। तो शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ नहीं है लेकिन हम लोग निकाल लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर कितना दिया हुआ है 0 और -1, बी बराबर कितना दिया हुआ है 2 और 1 और सी का मान दिया हुआ है 0 और 3। अब समझिएगा हमको इसका निर्देशांक निकालना है पी का, क्यू का और आर का। तो पी के लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे पी के लिए। तो पी के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। अब जब मध्य बिंदु तो आपको पता है अगर जितना लंबा ये लाइन रहेगा आधा उधर ऊपर होगा आधा नीचे होगा। अगर ये 50 सेंटीमीटर का लाइन होगा तो ऊपर कितना लंबाई 25 और नीचे इसका अनुपात कितना होगा 25/25, मतलब 1:1 होगा। 1:1 मध्य बिंदु है तो उसका अनुपात क्या होता है 1:1। पी के लिए निकालेंगे तो m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 1। इसका निर्देशांक पहले ज्ञात करें, क्षेत्रफल बाद में ज्ञात करेंगे। तो m1 = 1, m2 = 1। अब जब m1 1 है और m2 1 है तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु से अगर विभाजन होते रहेगा तो x y निकालने का एक आसान सूत्र होता है। x y = होता है x2 + x1/2 और y के लिए अगर देखेंगे तो y2 + y1/2। ये सूत्र होता है आसान वाला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ x2 कौन सा होगा ए बी के लिए देख रहे हैं x1 y1, ये होगा x1 ये x2 और ये y2। तो x और y का जब वैल्यू निकालेंगे तो x2 का मान कितना है 2, x2 का मान है 2 प्लस x1 का मान है 2 + 0/2। y2 का मान देखेंगे तो है 1 प्लस y1 का मान -2। x y का जो मान होगा 2 और 0 2/2 1 आ जाएगा। 1 - 1 0/2 कितना आ गया 0। ये हम पी के लिए जैसे निकाले पुनः अब की जो है क्यू के लिए निकालेंगे। विभाजन सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये बीच में बच रहा है, बीच बीच काटा जा रहा है इसको और इसका निर्देशांक नहीं दिया गया इसलिए। तो क्यू के लिए जब निकालेंगे तो क्यू के लिए भी m1 कितना होगा मध्य बिंदु वो भी है तो m1 1 और m2 कितना 1। हम xy क्यू के लिए जब xy निकालेंगे तो x2 + x1 शॉर्ट सूत्र क्योंकि 1:1 में कट रहा है /2 प्लस y2 का निकालेंगे तो y2 + y1/2। x और y के वैल्यू जब निकालेंगे तो x2 + x1, x2 का मान कितना है इसके लिए देखोगे BC के लिए ये आपका x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना है 0, x1 का मान y2 का मान 3 है 3 + 1 2/2 1 हो जाएगा और 3 1 4/2 4/2 2 हो जाएगा ना 1 और 2। अब जैसे हम लोग निकाले ये दोनों का निर्देशांक आर का, वैसे ही आर का भी निर्देशांक निकालना होगा। आर भी मध्य बिंदु है, आर के लिए निकालेंगे। आर के लिए भी m1 कितना होगा 1 और m2 कितना होगा 1। m1 1 इसलिए होगा m1 और m2 1 इसलिए होगा क्योंकि ये भी यहाँ भी जो आर जो है वो मध्य बिंदु है। यहाँ भी शॉर्ट सूत्र अपनाएंगे xy = होगा x2 + x1/2 y2 + y1/2। यहाँ xy का जो सूत्र होगा x2 + x1, यहाँ अगर x1 और x2 देखा जाए x1 y1 x2 y2 तो x2 का जो यहाँ मान होगा वो 0 होगा और x1 का जो मान होगा वो भी 0 होगा /2। y2 का मान देखेंगे तो 3 है और y1 का जो मान है वो -1 है /2। यहाँ से x और y का जो वैल्यू होगा 0 और 2/2 1 होगा ना। 3 में से 1 गया 2/2 1। ये आपका आर का भी निर्देशांक निकल गया। अब हमको छोटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया पी क्यू आर, पहले पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। तो पी क्यू आर का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू, अब पी क्यू आर में देखिए x1 y1 x2 y2 कौन कौन होगा। पी का निर्देशांक आपको मिल गया, पी का निर्देशांक आपको मिला 1 0, क्यू का निर्देशांक मिला 1 2 और आर का निर्देशांक मिला 0 और 1। x1 यहाँ से एक x1 y1 x2 y2 को पहचान लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान कितना है 1, y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1 इंटू y3 का मान 1, y1 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 2 1/2 इंटू, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 गुने 1 बचा, ये प्लस ये 1 में 0 गया 1, ये भी 1 बचेगा, वो तो 0 हो गया ना। 1/2 गुने 2 कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। जैसे छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले या बड़ा त्रिभुज का निकालेंगे, बचिएगा एरिया एबीसी जब निकालेंगे सूत्र वही होगा जो अभी हम लोग लिखे थे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 सूत्र यही होगा, सिर्फ मान अलग अलग होगा। अभी x1 y1 ये नहीं लेंगे क्योंकि ये पी क्यू आर के लिए था, हमको एबीसी का निकालना है। तो x1 y1 ये ले लेते हैं, x2 y2 इसका भी जरूरी अब नहीं है, हो गया x2 y2 x3 और y3। 1/2 x1 का मान कितना है, x1 की जगह 0 इंटू y2 का मान बताइए 1, y3 का 3 है ना, प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 3, y3 का मान जो है 3 है, y1 का मान कितना है -1, y1 का मान -1 ना, प्लस x3 का मान कितना है, y का मान y1 का मान y2 का मान 1, 1/2 ये 0 हो गया, प्लस 4 हो गया, ये 4 दूनी 8, वो भी 0, 1/2 गुने 8, इसका 4 वर्ग मात्रक कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब कह रहा है कि छोटा त्रिभुज जो नया त्रिभुज बना वो त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अनुपात किसका, तो एरिया पी क्यू आर बटा एरिया बीसी। पी क्यू आर पहले बोला, पी क्यू आर को पहले लिखेंगे, एबीसी बाद में लिखा था, बोला एबीसी को बाद में लिखेंगे। पी क्यू आर का मान 1 है, एरिया पी क्यू आर का, एरिया एबीसी का मान 4 है, 1:4, ये भी आंसर होगा।